मानंदा, जिंदगी तबाह हो गई। हम उस पर बात नहीं करते। जनाब आखिर हम बात किस पे करते? बिहार का जब सवाल आता है, मुख्यमंत्री जी मौन हो जाते। मैं बार बार आपसे याद दिलाना चाहता हूं, ये वही नीतीश कुमार है। 7 तारीख को वर्चुअल रैली करेंगे आपके साथ, करोड़ों रुपया। एक बात समझने का प्रयास करिए, जब कोरोना वायरस आया था और जब ये ताली और होली बजवा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 3 दिनों के अंदर पीएम केयर्स फंड एक निजात कर दिया। जबकि मेरे पास पहले से प्रधानमंत्री कोष है। पीएम केयर्स फंड की क्या जरूरत थी 3 दिनों के अंदर निजात करने की? हमने बनाया, अरबों रुपया लिए, और वो अरबों रुपया निकाल भी लिए। पैसा कहाँ गया आज तक उसका पता नहीं चला। लेकिन देश के मजदूर, देश की लघु और कुटीर उद्योग, देश का छोटा व्यापारी जो ईएमआई भरता हो, जो निश्चित रूप से जिसको बिजली का बिल देने की ताकत समाप्त हो गई हो, होल्डिंग टैक्स भी नहीं दे सकता हो, आज परचून के दुकान पर तो लोग मिल जाते हैं, दूध और दवाई के दुकान पर लोग मिल जाते हैं, लेकिन जेवर, कपड़ा, अन्य दुकानों पर दिन भर में 10 आदमी नहीं मिलते। बड़े शहरों में आप जाइएगा तो शायद दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है उसकी जिंदगी वीरान हो गई। एशिया की सबसे बड़ी सिटी दिल्ली की, उसको हम खान मार्केट कहते हैं। वहां कॉफी भी, बरिस्टा, कोस्टा, सीसीडी, स्टारबक्स, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए की दुकान फिनिश्ड होगी। चलिए, वो मैं नहीं जानता हूं भारत के लोग या समाज कब जिंदगी जीना चाहेगा, मुझको नहीं पता। लेकिन जब मैं बिहार आता हूं तो मैं आज आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूं। 8,434 करोड़ रुपया सुशासन बाबू ने अभी तक कोरोना वायरस में खर्च कर दिए। समझ रहे हैं मेरी बात? 8,334 करोड़, 8,334 करोड़। ये किसका पैसा है? बिहार के 12 करोड़ 34 लाख उस जनता का जो सत्ता, वोट, सियासत के बदौलत इन बेशर्म नेताओं को, दुष्ट को, धूर्त को बनाता है। आप इस्तेमाल होते हैं, अभी हुए ना, फिर आपको इस्तेमाल करने की गुस्ताखी तो किया ना नरेंद्र मोदी। जनकपुर में हरी झंडी दिखा करके बस नहीं चलवा पाए। 56 इंच का सीना तो है, आश्चर्य होगा। बहुत कुछ है, हर दिन 56 इंच का सीना है, लेकिन हम मर रहे हैं। दुनिया दूसरे नंबर पर हम चले गए। बिहार कंप्लीट संक्रमण की ओर है। 8,334 करोड़ पदाधिकारी और नेता के घर में चले गए। बिहार का हर आदमी परेशान हो गया, और प्रवासी मजदूर की जिंदगी तबाह हो गई। खाद और बीज खरीदने के लिए मेरे पास कोई पैकेज नहीं मिला। मजदूरों के अकाउंट में 7,000 रुपये नहीं गए, बेरोजगार यूथ के अकाउंट में 8,000 नहीं गए, किसान के अकाउंट में 12,000 नहीं गए। हुआ क्या? जांच नहीं हुई। दुनिया में सबसे कम जांच हुआ तो 8,400 करोड़ रुपया कहां गए? क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच, हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं, डिजास्टर का कोई आरटीआई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं। वैसे मनमोहन सिंह जी वाला आरटीआई अब नहीं बचा, वो फिनिश्ड हो गया। अब आरटीआई के द्वारा कोई आदमी अपनी सच्चाई को नहीं पूछ सकता। कंप्लीट हिटलर के तरह हम दुनिया में शासकों को देख रहे हैं। हम हैं, हमें तो डरा देना, हमें जिंदगी का क्या औचित्य,
हम तो अपनी किस्मत, भाग और भगवान के भरोसे गरीब जी ही लेता है। नियति कुछ ऐसा ही है, क्या करेंगे, हमारी नियति में तो यही लिखा है। लाठी चली, 4 महीने लगातार भूख से तड़पे, मरे। श्रमिक ट्रेन में 180 करोड़ मर गए, हर क्वारंटाइन में 59 लोग मर गए। भूख से तड़पते हुए की संख्या 7,000 क्रॉस कर गई। आत्महत्या, सबसे ज्यादा दुनिया में मरने वालों की संख्या क्या हुई वो देख लीजिए। लेकिन सवाल क्या उठता है, मैं एक बात बहुत गंभीरता से आपको कहना चाहूंगा, इसके जिम्मेदार कौन? संसाधन पर अधिकार किसका था? और 15 लाख लोगों को लाने की जरूरत थी क्या? उन्हें वहीं रोकना था, और जब वो आ रहे थे तो उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत थी एयरपोर्ट पे, और उसके बाद क्वारंटाइन के बाद उनकी पूरी इलाज के बाद जाने देने की जरूरत थी। अभी मध्य प्रदेश सरकार को गिनाने और बनाने की क्या जरूरत थी? जब लाठी और गोली चल रही थी, 27 लाख लोग पैदल चल रहे थे। सन 42 और आजाद हिंदुस्तान के बाद उससे बड़ा संक्रमण और संकट की स्थिति, चारों तरफ चित्कार, पैर लहूलुहान था, 45 डिग्री थी, 47 में चल रहे थे, खून से लथपथ थे, माथे पर बोझा था, कंधों पर बेटा था, आंख में आंसू, पिता भूखा, मां बच्चों की आह देख रहा था। बहुत मुश्किल, मां की लाश और बच्चों का खिलौना बन गया। बाहर भारत, मुख्यमंत्री गूंगा बहरा, प्रधानमंत्री अंधा और काना, इन्हें नजर नहीं आए। हीरा व्यापारियों के उस सूरत में भारत के निर्माण करने, जो सूरत को, अहमदाबाद को, केरल को, महाराष्ट्र को, दिल्ली को, करनाल को, पानीपत को, पंजाब को दुनिया की सबसे शक्तिशाली भारत बनाता है, उस पर लाठी ही लाठी, आंसू गैस, गोली और पेट खाली, कोई आह तक नहीं की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कभी बात भी नहीं की, ट्वीट भी नहीं किया। बेंगलोर और कोटा के छात्र तड़पते रह गए, सुना नहीं। अब याद आई, अरे बाप, मेरे भारत में तो 80 करोड़ लोग गरीब हैं, चुनाव आ गया, कुछ रास्ता तो है नहीं, क्या होगा जनाब? अरे चलिए फिर से खेल खेलते, मजे लेते। भोला भाला जनता है, मूर्ख तो बना ही लेंगे। कभी नोटबंदी पे, कभी पुलवामा पे, कभी जात पात पे, कभी हिंदू मुसलमान पे। अरे यार, पैसा तो है ना, डिजिटल भी है, सोशल मीडिया भी है, व्हाट्सएप भी है, और यूथ तो बैठा ही है। थोड़ा सा लॉलीपॉप देंगे, कुछ इधर गिरा, कुछ उधर गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कुछ गाना देंगे, कुछ मजे देंगे, कुछ पॉर्न भी दिखाएंगे, कुछ माल भी दिखाएंगे। जिंदगी के हर आयाम को परोसेंगे और मिथिला और भोजपुरी का ट्वीट भी कर देंगे। जनकपुर गाय 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ नहीं पता। बिहार इस कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा पीटे गए, मारे गए, भूखे रहे, इसका पता नहीं। जीडीपी पर बहस नहीं। पेट्रोल से महंगा डीजल, दुनिया में पानी से सस्ता डीजल पेट्रोल, लेकिन हम तो नरेंद्र मोदी हैं, मुमकिन है। ट्रेन 11 दिन में जाएगा, मुमकिन है। चाइना पर बात नहीं करेंगे, नेपाल को जो मना कर लो, कभी एलओसी पार कर लो, कभी मुतिहारी ले लो, कभी मेरी बेटी को भारत मत आने दो, और कभी मेरी बेटी के खिलाफ एक लॉ पास कर दो कि 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगी। अरे यार, जो मन में आएगा नेपाल भी आंख दिखाएगा। बहुत बहादुर तो हैं हम लोग, क्या दिक्कत। फिर शुरू हो गया, 21 में चुनाव है बंगाल का, तो बंगला और उर्दू भी तो जरूरी है ना ट्वीट करने का। गंगा मैया बुलाए थे इनको, अब सीता मैया बुला रहे हैं।
भोजपुरी बहुत दिनों के बाद मैथिली याद आई, ट्वीट ट्वीट का खेल खेल लिए और छठी मैया को भी याद कर लिए नवंबर तक। पहले तो हमने पुलवामा और जात पात पर परोसा, बिहार की जिंदगी तबाह कर दी, और अब बिहार की औकात कितनी है? 5 लाख अरवा चावल नवंबर तक देश को देंगे, छठी मैया तक बिहार को देंगे और कहेंगे अरे बिहारियों 5 किलो तो दिया ना भाइयों, हमारी औकात तो डीएनए हमारा, अरे नीतीश कुमार का ना डीएनए खराब हुआ था, बिहारी का डीएनए थोड़े ही खराब हुआ था। हम तो, मेरी औकात है 500 रुपये की वोट देने की, हमारी औकात है बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान पे वोट देने की। मेरी हैसियत खुद के सपने और खुद के जीवन के साथ चलती ही नहीं है। मेरी तो हैसियत, मैंने तो पढ़ा ही है नफरत के बीच में अपराधियों को तवज्जो दे करके अपनी जिंदगी का इतिहास लिखने का। बारे नीतीश कुमार, जब आपके घर में पॉजिटिव हुआ तो आपके पेट में दर्द हो गई, तब आप लॉकडाउन की चर्चा करने लगे, तब आपके यहाँ 9 डॉक्टर लग गए। डिप्टी सीएम और सीएम पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये तो सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है का, जब खुद ही सब कुछ है वो कैसे बताएंगे। लेकिन गरीब का इलाज होगा 72 घंटे के बाद, 7 दिन 3 दिन के बाद इलाज आएगा, लाइन लगेंगे, जगह नहीं मिलेगी। लेकिन नीतीश बाबू का यदि 2 घंटे में जांच भी होगा, रिपोर्ट भी आ जाएंगे डिप्टी सीएम का, अरे भैया राजा है ना, प्रजा का क्या मतलब, मूर्ख है, गरीब को कौन पूछता है। और जो ये हमारे चितचोर गोरे गोरे खूबसूरत दुनिया बनाने वाला जो मेरी खूबसूरती है यूथ, उस बेचारे का क्या, उसको तो कभी हम खिलौना में समझने लगते, उसको तो ठग ही लेंगे। किसान तो कभी क्रांति कर नहीं सकती। और फिर शुरू हो गया नीतीश कुमार जी का नया लॉकडाउन। सोचिए ना, घर से निकलते हैं आप, वर्चुअल रैली इनकी सुनिए, ये घर से नहीं निकले। इनको क्या दर्द कि गोपालगंज में कौन मर रहा है और इस बिहार में कितनी बेटियों का बलात्कार हो रहा है। पति के सामने पत्नी का छेड़छाड़, क्या लगता है आपको? आप बोलिए, आपको ऐसा महसूस नहीं होता है क्या? आपकी भी पत्नी है घर में, आप सपना देखना शुरू करिए अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए। आप जरा सोचिए, कोई भाई अपनी बहन के साथ जा रहा हो और उसको घेर करके कोई मनचला उसके सामने उसके शरीर को छेड़े, क्या वो भाई जी पाएगा? क्या वो बच पाएगा? ऐसा हुआ या नहीं? एक पति मूड़ी को झुकाए रहा और 6 से 9 मनचला उसकी पत्नी के शरीर के साथ खेलता रहा। अभी एक पिता के सामने बेटी को उठा के 13 साल की मासूम चेहरे को बलात्कार करने वाला कौन है? जात पात हो गया वहाँ, कोई पंडित, कोई महतो। एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करता है जिसकी उम्र 18 साल थी और बलात्कार करके जहर दे देता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई है? सुरक्षित हैं आप बताइए। एक शहर में, पटना में, मारूफगंज, मसूरगंज, अभी शाम में दीपक पासवान वार्ड काउंसलर को गोली मार दी जाती। राजेंद्र नगर के बगल में मुन्ना चक, जहां 20 लाख रुपया एक व्यापारी का छीन लेता है, उसे हिम्मत नहीं होती है कि मैं एफआईआर लॉन्च करूं। एक दिनों में लगभग पटना में 2 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों का पैसा छीन लिया जाता। एशिया से का सबसे बड़ी मंडी मारूफगंज और मसूरगंज। यह असुरक्षित है, हर घर दहशत में डरा हुआ है, किसी का बेटा निकलने को तैयार नहीं है। पूरा का पूरा रेपिस्ट बिहार बन चुका, रक्त रंजित। जब किसी घर की बेटी निकल नहीं सकती
सोचिए, जब वो ऊपर के बरामदे से और खिड़की से झांकता होगा, या ईश्वर हमें भी तो जीने दो, हमें भी तो मुस्कुराने दो, मुझे भी तो अपने भाई और अपनी माँ के साथ जिंदगी का आनंद लेने दो। कभी सोच सकते हैं आप बिहार में, पटना में इस पर चर्चा नहीं होती। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को गाली गलौज देने में मस्त हैं। बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार का क्या होगा, बिहार सुरक्षित है कि नहीं, पटना कोलैप्स कर जाएंगे, इस पर शासन प्रशासन बिल्कुल चुप, सब आनंद में। मैं इसीलिए आज आपसे जन की बात कर रहा हूं। क्या जन सवाल है क्या? सोचिएगा मेरी बात। क्या आपकी औकात 5 किलो चावल है, जिसने 5 महीना हमारे बच्चों को भूख से तड़पने पर छोड़ दिया था, जिसने 5 महीना लाठी और गोली बरसाई, जिसने 1400-1800 किलोमीटर मेरे माता पिता और बच्चों को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया, जिसने 18 करोड़ यूथ की जिंदगी तबाह कर दी, जिस मुख्यमंत्री ने मई तक मजदूरों और छात्रों को का शोषण किया, उसे रोका, और इस क्वारंटाइन में चुनाव के पूरे खर्च निकाल लिए। ऐसे लोग क्या चाहते हैं? मैं आऊंगा कल भी और बहुत दिल से बात करूंगा। कल मैं दिल की बात करूंगा, क्या करना चाहिए। मैंने कहा चुनाव आज जरूरत है। क्यों उतावला है एनडीए और जदयू चुनाव करने की? मैं यहीं आके अपनी बात आपसे पूछना चाहूंगा। जब आप जाओगे उस बटन को दबाने, पप्पू यादव पॉजिटिव हो, हम बटन दबाएंगे, दूसरा आदमी उस बटन को दबाएगा, क्या ये सोशल डिस्टेंस रहेगा? सोशल डिस्टेंस में कितनी लंबी लाइन लगेगी, कभी सोचना। और यदि एक शहर लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस है, तो क्या उस बूथ पे चुनाव होगी? क्या ये चुनाव की सही प्रक्रिया है? क्या हम जनता को फेस करना नहीं चाहिए? क्या हमें जनता के बीच अपनी बात रखना नहीं चाहिए? यह सवाल है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि 65-60 से बाहर जो आप कार्ड के द्वारा वोटिंग करवा लीजिए, तो कार्ड का पैसा पप्पू यादव को तो होगा नहीं, वो बीजेपी के पास, वो 35% लगभग बुजुर्ग हैं, तो कार्ड बांट के आपका इस्तेमाल करेंगे, क्या नहीं? क्या आखिर जरूरत क्या है? हम को जानवर की तरह ही जीना है, हमें बेमौत ही मरना है, भगवान के भरोसे ही मरना है, अपराधी ही मेरा भगवान होगा, माफिया ही मेरा आका होगा, मेरे घर सुरक्षित रहेंगे ही नहीं। जब कंप्लीट या जो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्या? क्यों परेशान है? हमारे पास पैसा तो है नहीं कि मैं जनता के बीच वर्चुअल और डिजिटल रैली के माध्यम से आप तक पहुंचूं। छोटी सी चीजें हैं, पहुंचना चाहता हूं। आप अपनी बात बेबाकी से दीजिएगा। क्या चुनाव होना चाहिए? या कोरोना वायरस जब तक पॉजिटिव केस खत्म नहीं हो जाता है, एक अच्छा माहौल नहीं होता है, हमारे भीतर डर खत्म नहीं होता है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होते हैं, इस महामारी का डर ना हमारे भीतर चला जाए, तब तक होना चाहिए या नहीं? नीतीश बाबू, सुशासन बाबू को लगता है राष्ट्रपति शासन के बाद हम पैदल हो जाए, हमारी बात कौन सुनेगा? और फिर इसके गठबंधन सौदा करेंगे इनके साथ, वो ऊपर, और गठबंधन है भी कहां? आपने देखा नहीं, नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने 9 बजे रात में ट्वीट किया, रामविलास जी जन्मदिन का अनोखा ट्वीट था,
9 बजे रात में, और एक ही 10 मिनट के अंदर कैसा रिश्ता है इसको महसूस कीजिएगा। इस बीच में कौन गंदा खेल खेल रहा है? विपक्ष नहीं चाहता है कि बिहार सुरक्षित हो। जिद पर अड़े रहना, हमेशा एक ही बात, ना समझ युवराज के लिए, जिस पर ट्रस्ट ही ना हो। यदि आज नीतीश कुमार 15 साल के बाद इस बिहार के 12 करोड़ 33 लाख के दुश्मन बन के खड़े हों, तो 15 साल पहले एक सत्ता थी, वह सत्ता चली गई, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर से बाहर निकल नहीं पाए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, सब आपका इस्तेमाल करना चाहता है, सब आपको बेचना चाहता है, सौदा करेगा, आपके साथ खिलवाड़ करेगा, आपकी आंखों में धूल झोंकेगा, आपको धोखा मिलेगा, मार्केटिंग होगी, और फिर आपकी मूल्यवान वोट बिहार को बचा नहीं पाएगा। सोचिएगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा, खुद अपने जीवन को जीने के लिए तैयारी करिए। प्लीज आप कम से कम गमछी, हाथ में साबुन, रात में स्नान, जरूरत हो तो दिन में भी, गर्म पानी, हल्दी, मधु, दूध, और जब भी आपको महसूस हो आप काढ़ा पीजिए। वैसे अब कोई सिम्टम के बगैर पॉजिटिव केस आ रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। खुद आपको बचने की ज़रूरत है, आप खुद ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, सत्ता लास्ट पर अपनी चुनाव की राजनीति करना चाहता है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। हमारी औकात और हैसियत 5 किलो की नहीं है, हमारी बात कोई नहीं करता, हमारे जीने की बात कोई नहीं करता, हमारी मुस्कुराने की बात कोई नहीं करता, हम 2 कदम कैसे बढ़ेंगे इसकी बात कोई नहीं करता। हमारी ज़िंदगी को तबाह करने में कोरोना वायरस से लेके महंगाई तक सब परेशान है, लेकिन ये लोग मस्त हैं। बस मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आज हम संकट में हैं, महामारी हमारे सर पर है। बिहार की जनता को यह समझना होगा, अनलॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 2 ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों से बड़े बड़े देश के अर्थशास्त्रियों ने, विद्वतजनों ने इस बात को कहा था कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इससे बचने की ज़रूरत है, और जिस वक्त हमें बचना चाहिए था उस वक्त हम सड़कों पर अपनी ज़िंदगी को गंवाने की तैयारी कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज़ इस सरकार पर भरोसा मत करिएगा, आवाज़ दीजिएगा कि चुनाव ना हो। धन्यवाद, नमस्कार।